स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम के लगाए गए कुंड की। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में भगदड़ मच गई। इस दौरान भगदड़ में कई लोग बेहोश हुए हैं। तो नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में कई लोग बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक दिव्य दरबार के वक्त अचानक से बागेश्वर धाम की व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसकी वजह से लोग वहां बेहोश हो गए। वहीं कई लोगों को ऑक्सीजन का लेवल भी गिर गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कई एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। तो वहीं महिला को करंट लगने की सूचना के बाद भी माहौल अफरा तफरी का हो गया, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जहां कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे। बाबा बागेश्वर दरबार के आयोजन में हुई भगदड़ में भारी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घायल हुई हैं, जहां एम्बुलेंस आने के बाद 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा था, जहां भक्तों में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को करीब से देखने की होड़ मची हुई थी। इसको लेकर आयोजकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां आयोजकों में मनमुटाव की बात भी सामने आई है। लेकिन इस दौरान कार्यक्रम के दौरान भगदड़ हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद 6 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान एक महिला को करंट भी लगा, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर देते हैं, जहां बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि मथुरा में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना नदी के ताजेवाला बैराज पर 3,09,520 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। साथ ही पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश के बाद यमुना नदी के जलस्तर में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा हालात को देखते हुए कलेक्टर परिसर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जिसको लेकर बाढ़ को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से निरीक्षण किया गया है। बता दें कि इस दौरान परसौली बांध का निरीक्षण किया गया है। तो सिंचाई और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने एली परसौली बांध का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए नाविकों को किट भी दी। इस दौरान विधायक प्रेम नारायण और एमएलसी मंजू सिंह मौजूद रहीं, जिसके अलावा चौरी चौराहे पर LNTP कास्ट यार्ड को लेकर पेयजल आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज और बस्ती में बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है और गोंडा सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जहां बाढ़ से बचने के लिए सभी चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। न हो, जनहानि न हो, इसलिए बाढ़ के क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं राज्य के अंदर, इस बार लगभग 265 लगभग काम चल रहे हैं। ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, यानी 100%, 75% के ऊपर काम हो चुके हैं। मैं पूर्ण विश्वास दिलवा सकता हूं कि किसी प्रकार की जनहानि और किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाएगा। उसे बाढ़ है, बाढ़ से कौन टकरा सकता है, पानी से कौन टकरा सकता है। लेकिन आदरणीय योगी जी बराबर जो समीक्षा लेते हैं, बैठकें करते हैं, शासन प्रशासन की बैठक और सिंचाई विभाग की बैठक, जिसके कारण राज्य के अंदर जितनी भी परियोजना हमारी चल रही पूर्ण है। पिछले बार भी 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था बाढ़ का, किसी प्रकार के किसी बंदे को हमारे नुकसान नहीं हुआ था और एक तरह का कहा जाए किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रास्तों में बारिश से कीचड़ है, जिस वजह से कांवड़ियों को चलने में परेशानी हो रही है। तो बागपत में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी कच्चे मार्ग दलदल बन गए हैं। रास्तों पर कीचड़ जमा हुआ है और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी रास्तों में जलभराव हो रहा है। जहां कांवड़ियों की मदद करने के लिए जिला प्रशासन ने जहां नेशनल हाईवे पर वन वे कर दिया है, वहीं मुख्य चौराहों पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कांवड़ियों को अपने स्थान पहुंचने में कोई परेशानी ना हो।
इन सब के पुलिस ने मानवता को भी देखने को मिली है, जहां दरोगा अपनी बाइक पर एक कावड़ियों को बैठाकर दलदल बन चुके रास्ते को पार कराते हुए नजर आए। बता दें कि दरोगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी, मेरा नाम राजन बालियान है जी, गांव अलावलपुर माजरा है, सिसोली के पास में। अच्छा, हाँ बालियान जी, ये बताइए, हाँ जी हरिद्वार कहाँ से आपने कावड़ जी, मैंने गोमुख से कावड़ उठाई थी 22 तारीख में। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन का जो है बरनावा में जो है जंगलात में निकले, जो हमेशा जो है हाँ जी हाँ जी रहता, हाँ जी हाँ जी कितना सहयोग है आपका? जी, बहुत अच्छा सहयोग है सरकार का, बहुत अच्छी मतलब सुविधा है, बहुत अच्छा है। कहाँ के रहने वाले? गलत है का बोले। अच्छा, कितनी टावर में कावड़ उठाई आपने? 9 तारीख में बोले। जो जंगलात में निकल रहे पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं आप? जो बरनावा की पुलिस का सहयोग है बहुत अच्छा है। हर एक कोने कोने पे चौकी बनी हुई है, हर एक जगह पुलिस वाले हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है बोले। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा, पूरा रास्ते में पूरा अच्छा प्रोग्राम बना रखा है, लाइट का, पानी का, हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी जितनी। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। दरअसल पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर एक कुख्यात बदमाश मनोज नगला के भाई मुकेश उर्फ मुक्की को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां मुकेश पर मारपीट का आरोप है। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम कोट गांव पहुंची, बदमाश मुक्की ने झाड़ियों में छुपे हुए हथियार और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में बदमाश मुकेश की पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी पुलिस पर फायरिंग कर राइफल लूटकर फरार हो गया था। जहां बदमाश के भाई मनोज नंगला पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। महोदय गौतम बुद्ध नगर, ज्वाइंट सीपी महोदय लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में एक थाना दादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी दादरी और एसएचओ दादरी एक गिरफ्तार शुदा अभियुक्त जो कि मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जिसका नाम मुकेश तो मुक्की है, जो नगला डैंसुक का रहने वाला है। ये अभियुक्त आज जब बरामदगी के पास इसे कोट पुल रोड के पास लाए, तो जो तमंचा महोदय गौतम बुद्ध नगर, ज्वाइंट सीपी महोदय लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां यूपी के देवरिया में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की सामने आया है। तो देवरिया जिले में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। जब एक शख्स ने कंपनी का कर्ज नहीं चुकाया तो कंपनी के कर्मचारी घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग पिता के लिए रखा अनाज बाइक पर बोरे में भरकर ले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बता दें कि यह मामला रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के बैदा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग दुर्गा पासवान के लड़के इंद्रजीत के अन्नपूर्णा नामक फाइनेंस कंपनी के कुछ महीने पहले करीब 40,000 रुपए अपनी बीमारी के इलाज के लिए कर्ज पर लिया था और धीरे धीरे कंपनी को 25,000 रुपए चुकता भी उसने कर दिया था। इस दौरान बाकी रुपया वसूलने के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारी बाइक से उसके घर पहुंचे और घर पर अकेले रह रहे बुजुर्ग पिता के कमरे में रखा उसका सारा अनाज बोरे में भरकर बाइक से लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ये कंपनी लोगों से समूह बनाकर कर्ज के रूप में पैसा देती है और सप्ताह में किस्त में लोगों से पैसा वसूल करती है। अब इस कंपनी के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सबके सामने आ चुकी है। जीत ले रहना है पैसा, मेहरा रूमर लोग गई रहल, हरचना रहली उ रहला, ले आई लोग पैसा आ ले आके तब से लोग भरते बा पैसा। हाँ, तब से लोग भरल है पैसा। ओकरे बाद अइला है यहाँ तो कहता ना पैसा ले आवा दो, तो हम कहाँ से पैसा दें। ले गए बा उ लोग, तो ओके पकड़ा इसी कर वहाँ बैठल रही घोटे पर बोला के लोग ले अइला और अनाज पानी जमन रहल तो उन्हें उठा के ले गए। कौन लोग थे जो आए थे? अब नाम से नहीं हम बता पाए, समूही वाला रहना लोग। कितना पैसा ले लेना उधार आपके लेकर? हमारे गांव के एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मैंने संज्ञान लिया, तो चाचा से आके पूछा कि चाचा ये किस तरह का आपके घर का वीडियो है,
तो चाचा ने बताया कि हमारा लड़का इंद्रजीत, हमारा बहू ने समूह से पैसा लिया था, जो लोग पैसा नहीं दे पाए, तो इसके लिए हमारे खाने पीने का जो राशन थे वो लोग लेके चले गए। कैसे मदद कर रहे हैं? हमसे जो मदद हो रहा है चाचा का मदद कर रहे हैं। इनकी बहू बेटियाँ कहाँ हैं जो लोग लिए थे? पता नहीं वो लोग कहाँ पे हैं। पता चला कि लड़का जो है वो चेन्नई में तबीयत खराब है, दवा करा रहा है, और बहू पता नहीं घर पे। तो बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गौकसी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गौकसी के आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुल मिलाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार आरोपियों पर चोरी की वारदातों का अंजाम देने का भी आरोप है। जहां पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए चोरी का सामान बरामद किया है और जिनमें 2 पहिया गाड़ी भी शामिल है। ये जनपद बांदा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक चोरों का गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें 3 साथी चोर गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक हिस्ट्री शीटर है, उनके पास से मोटरसाइकिल, स्कूटी, बुलेट मोटरसाइकिल मिली है। इसके अलावा 3 LED, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान मिले हैं। इसमें एक बदमाश जो जनपद हमीरपुर का रहने वाला हिस्ट्री शीटर है। एक इसमें वाहन जो है वो उन्नाव से 2016 में चोरी हुआ है, वो कनेक्ट हुआ है। 2 बुलेट और स्कूटी के लिए इन लोगों ने बताया है कि ये जनपद कानपुर नगर से चोरी की गई है, उसको भी कनेक्ट करने के प्रयास। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां कावड़ियों से भरे DCM की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो गाजियाबाद से हादसे की खबर है, जहां जो लोनी के चिरौड़ी गांव में हरिद्वार जा रहे कांवरियों से भरे DCM में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद DCM में 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन से टच हो गया था, जिसके बाद DCM में करंट उतर गया। इस दौरान कई कांवरियों को करंट लग गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक कांवरिये की मौत भी इस हादसे में हुई है। बता दें कि कांवरिये की मौत से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया है और जाम खुलवाया। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी से आज कुछ कांवड़िए जल लाने हेतु हरिद्वार जा रहे थे, जिसमें कि उन्होंने एक वाहन पर डीजे आदि काफ़ी ऊंचाई पे बांध रखा था। एक ट्रक को बचाने के चक्कर में साइड से जो तार जा रहे थे उनमें उनके वाहन का कोई पार्ट टच हो गया, जिससे कि करंट उतर आया। उसमें 9 लोग घायल हुए। दौराने इलाज जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां से भी सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि इस दौरान कार और बाइक में टक्कर हो गई। तो बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सरूरपुर गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शामली में रहने वाले कार सवार शिव कुमार अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे थे। वहीं हरियाणा से बाइक पर सवार शिव भक्त अमित अपने मुस्लिम साथी जाहिद के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेने जा रहा था, जहां हाईवे पर वन वे होने के चलते कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने कई लोगों को कुचल दिया है। तो फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने 1 दर्जन से लोगों को कुचल दिया है। साथ ही सामने से आ रहे टेम्पो में भी पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHD में भर्ती कराया गया है। तो वहीं 5 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। बता दें कि मामला कयामगंज कोतवाली इलाके के रायपुर गाँव के पास का बताया जा रहा है, जहां हादसे के बाद पिकअप चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।